भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में पीएम मोदी ने आज वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें 80 देशों के 1200 लोगों का भव्य स्वागत किया गया। महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण देने को तैयार, मनोज जारंगे ने भूख हड़ताल खत्म की। सरकार को 2 जनवरी तक का समय दिया गया है। कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि विधानमंडल सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा। इस सत्र में 8 दिसंबर को मराठा आरक्षण पर चर्चा की जाएगी। आईआईटी बीएचयू में गन पॉइंट पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ के विरोध में हजारों स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया और पूरा कैंपस बंद करा दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बाद आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर ने सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया कि संस्थान में सभी बैरिकेड्स अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बेटों अभिलाष और अविनाश को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। जांच एजेंसी ने पिछले हफ्ते पेपर लीक मामले में 26 अक्टूबर को 7 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें गोविंद सिंह डोटासरा का घर भी शामिल था। यहां तलाशी के दौरान ईडी को दोनों बेटों के खिलाफ कुछ जानकारी मिली थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 58 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की। इसमें 7 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं। एक दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले दर्शन सिंह, सुभाष मील और उदयलाल डांगी को टिकट मिला। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव है। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 6 नवंबर है। महिलाओं को प्रत्याशी बनाने में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा सहित विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा की एथिक्स कमेटी के दफ्तर से वॉकआउट कर दिया। महुआ ने कमेटी के चेयरपर्सन विनोद सोनकर पर अपमानजनक सवाल पूछने के आरोप लगाए। महुआ ने कहा कि सोनकर ने शब्दों से मेरा वस्त्र हरण किया। वहीं सोनकर का कहना है कि महुआ ने मेरे खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। कमेटी ने महुआ को पैसे लेकर संसद में सवाल करने के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। महुआ पर आरोप है कि उन्होंने सदन में सवाल पूछने के बदले बिजनेसमैन हीरा नंदानी से गिफ्ट और कैश लिया। फोन हैकिंग मामले में सरकार ने एप्पल को नोटिस भेजा। 31 अक्टूबर को कई सांसदों और पत्रकारों को मिला था थ्रेट नोटिफिकेशन। ईडी के सामने पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। लेटर भेजकर पूछा, मैं संदिग्ध हूं या गवाह। नया समन जारी कर सकती है जांच एजेंसी। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। चुनाव आयोग से कहा, सभी पार्टियों को मिली फंडिंग का ब्यौरा दें। राहुल गांधी बोले, केसीआर ने जितना पैसा चुराया कांग्रेस लौटाएगी। तेलंगाना की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेजेंगे। हर महीने के 4000 का फायदा होगा। दिल्ली की हवा 3 साल बाद सबसे खराब, AQI 327। मुंबई में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने HP और टाटा पावर से प्रोडक्शन आधा करने को कहा। दुश्मन की एयर स्ट्राइक को नामुमकिन करेगा LRSAM। आयरन डोम से भी बेहतर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। आज भारत पहुंचेंगे भूटान के राजा वांगचुक। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं से बात करेंगे। भूटान किंग वांगचुक 8 दिन की यात्रा पर भारत आ रहे हैं। कर्नाटक पुलिस द्वारा बेंगलुरु में आतंकी साजिश का भंडाफोड़ करने और 5 लोगों को गिरफ्तार करने के 3 महीने बाद मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपने हाथ में ले लिया। आरोपितों को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख कुछ ही घंटों में ही बदल गई। दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आम चुनाव रविवार 11 फरवरी 2024 को होंगे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा के अस्पतालों को फ्यूल देने की बात कही। यहां के ज्यादातर अस्पताल फ्यूल की कमी के चलते बंद हो चुके हैं। इजरायली फोर्स का यह कहना है कि हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फ्यूल हमास तक न पहुंचे।
युद्ध में हिजबुल्लाह के बाद हूतियों की एंट्री, इजराइल पर ड्रोन से हमला, फिलिस्तीनियों के समर्थन में जारी रहेगी जंग। हमास ने कहा है कि वो इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा हमला बार बार करेगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली नागरिकों ने वेस्ट बैंक के दीर शर्फ में रहने वाले फिलिस्तीनियों के घरों, कारों और दुकानों को जला दिया। जंग में अब तक 1400 से ज्यादा इजरायली और 9000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना वेस्ट बैंक में भी रेड कर रही है। वेस्ट बैंक में अब तक 1220 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सेना का कहना है कि इनमें से 740 हमास के लड़ाके हैं। अमेरिका ने पूर्ण युद्ध विराम का किया विरोध, कहा गाजा में मानवीय सहायता के लिए सिलसिलेवार ठहराव लागू करे इजराइल। पूर्व क्रिप्टो टाइकून सैम बैंकमैन-फ्राइड को अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी पाया गया। 110 साल की हो सकती है सजा। इमरान खान के निजी चिकित्सक डॉक्टर फैजल सुल्तान ने गुरुवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में धीमा जहर दिए जाने का कोई संकेत नहीं मिला। 68 वर्षीय भारतीय अमेरिकी जसमेर सिंह की मामूली बात पर पिटाई से चली गई थी जान। अब हमलावर पर लगा हेट क्राइम का आरोप। वनडे वर्ल्ड कप में गुरुवार को भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 357 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने 19.4 ओवर में 55 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत ने वनडे वर्ल्ड कप में लगातार 7वां मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। टीम ने श्रीलंका को 302 रन से हराया। मैच की पहली इनिंग्स में विराट कोहली और शुभमन गिल को जीवनदान मिले। श्रेयस अय्यर ने टूर्नामेंट का सबसे लंबा 6 लगाया, तो वहीं दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका को धोया। मैच से पहले क्रिकेट दिग्गज भारत के सचिन तेंदुलकर और श्रीलंका के लीजेंडरी स्पिनर मुथैया मुरलीधरन वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और यूनिसेफ ने वानखेड़े स्टेडियम में वन डे फॉर चिल्ड्रन मनाया। आईसीसी वर्ल्ड कप में टूटा एक और रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया को 100 रन से ज्यादा से हराने के बाद श्रीलंका को 302 रन से हराया। भारत की यह सबसे बड़ी जीत। मोहम्मद शमी ने महज 18 रन देकर 5 विकेट लिए। वे टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। विराट कोहली ने 88 रन की पारी खेली। इसी के साथ उन्होंने एशिया में सबसे तेजी से 8000 वनडे रन भी पूरे कर लिए। विराट कोहली ने 6 और मोहम्मद शमी ने 3 रिकॉर्ड तोड़े। वर्ल्ड कप में पहली बार आमने सामने होंगे नीदरलैंड और अफगानिस्तान। दोनों टीमों की सेमीफाइनल की उम्मीदें कायम। शाहरुख खान के बर्थडे सेलिब्रेशन से करीना कपूर खान ने शेयर की तस्वीरें। बहन करिश्मा कपूर संग जलवे बिखेरते आई नजर। 2023 में 1300 करोड़ बढ़ी शाहरुख खान की नेटवर्थ। पठान जवान ने कमाए 2200 करोड़ रुपए। 6400 करोड़ के मालिक हैं दुनिया के चौथे सबसे अमीर एक्टर शाहरुख खान। तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होगी 12th फेल। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है फिल्म। दर्शकों और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स पॉजिटिव। रजनीकांत के फैंस ने मदुरई में बनवाया एक्टर का मंदिर। भगवान की तरह थलाइवा की हो रही है पूजा अर्चना। तारा सुतारिया से इंप्रेस हुए राजपाल यादव, बोले उन्हें अपूर्वा बनते देखना इंस्पायरिंग। अपूर्वा ओटीटी पर आने वाली तारा की पहली फिल्म है। हॉलीवुड की एक्शन एडवेंचर फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज के लिए तैयार। दिवाली वीकेंड में होगा धमाका। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर आ रही है ईशान खट्टर की पिप्पा। ईशान के जन्मदिन के मौके पर निर्माताओं ने इसका ऐलान किया है। शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 400 अंक की तेजी के साथ 64,490 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी में भी 120 अंक की तेजी है। यह 19,255 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO आज ओपन हो गया। रिटेल निवेशक
7 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 गुरुवार को जारी की गई। इसमें HCL के को फाउंडर शिव नाडर ने अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखी है। उन्होंने वित्त वर्ष 2023 में 2042 करोड़ रुपए का दान दिया। कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सेदारी खरीदेगा ज्यूरिक। 4051 करोड़ में दोनों कंपनियों की डील। 150 साल पुरानी कंपनी है ज्यूरिक इंश्योरेंस। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।